भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे हृदय रोग पर। हृदय रोग मुख्यतः 4 प्रकार का होता है आयुर्वेदानुसार। नंबर 1 वातज, जो वात की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा पित्तज, जो पित्त की अधिकता के कारण होता है। तीसरा कफज, जो कफ की अधिकता के कारण होता है। चौथा सन्निपातज, जो तीनों दोषों की अधिकता के कारण होता है। और एक अलग से माना गया है क्रमिज हृदय रोग, जो शरीर में कृमियों की उत्पत्ति के कारण होता है। तो जो वातज हृदय रोग होता है, वो वातज हृदय रोग क्यों होता है? जब व्यक्ति वात प्रधान आहार विहार का सेवन ज्यादा करता है। वात प्रधान आहार विहार का सेवन मतलब कि जैसे वात के गुण कहे गए हैं, तत्र रोचो लघु शीतः कर सूक्ष्म चलो अनिला, माने कि वो है और ज्यादा चलता फिरता, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा वर्क करता है। तत्रोचो लघु शीतः खर सूक्ष्म चलो अनिल, चलत तो गुण उसके अंदर ज्यादा रहता है। मटर वगैरह ज्यादा खाता है, वातिल चीजें ज्यादा खाता है, तो उसके शरीर में वात गुण की वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि हो जाती है तो वात के कारण जो हृदय रोग उत्पन्न होता है, उस हृदय रोग में शरीर में हृदय के पास में सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है, चींटियों के चलने जैसी पीड़ा होती है। इसे हम वातज हृदय रोग कहते हैं। दूसरा है पित्तज हृदय रोग। पित्तज हृदय रोग में भी पित्त के समान लक्षण होते हैं। जैसे कि ये होता है पित्त के आहार विहार के सेवन से। आहार मीन्स जो हम भोजन करते हैं, और विहार मीन्स जैसा हम काम करते हैं, जैसा हमारी दिनचर्या रहती है। तो पित्तज आहार विहार के सेवन से ये पित्तज हृदय रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं कि हृदय प्रदेश में दाह होना, पीड़ा होना, माने जलन के साथ पीड़ा होगी, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तीसरा कफज हृदय रोग। कफवर्धक आहार विहार के सेवन से कफज हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। और चौथा है सन्निपातज हृदय रोग, माने वात पित्त कफ जब तीनों हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो उससे सन्निपातज हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। चौथा है क्रमिज हृदय रोग। क्रमिज हृदय रोग में क्या होता है कि हमारे शरीर में कृमि उत्पन्न होते हैं और वो ब्लड के साथ में हार्ट में जाके, और हार्ट में वो जो है तो उसको पचाने का कार्य करते हैं, ट्यूमर उत्पन्न कर देते हैं और बहुत सारी समस्याएं वहां पे उत्पन्न कर देते हैं, जिससे क्रमिज हृदय रोग की संज्ञा आचार्यों द्वारा दी गई है। और मुख्यतः एक चीज जैसा कि कहा गया है, जनरल लोग भी सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सभी रोगों की उत्पत्ति पेट से ही होती है। अगर हमारा पेट सही रहे तो शरीर में किसी तरह की कोई रोगों की उत्पत्ति ना हो। तो इसमें भी वही आम रस का महत्वपूर्ण योगदान है कि हम जो भोजन करते हैं वो हमारी अग्नि सामान न होने के कारण, माने अग्नि वैगुण्य होता है, विषमता होती है। कभी हमारी अग्नि ज्यादा होती है, कभी कम होती है, सम नहीं होती। तो जब हमारी अग्नि कम होती है तो हम भोजन जो करते हैं वो सही तरीके से पचता नहीं। जब सही तरीके से नहीं पचता तो आम रस बनाता है, और वो आम रस हमारे शरीर की धमनियों में जाके, हमारे हार्ट की शिराओं में जाके वो जमता है। जमने के कारण वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा जम जाता है उतना ज्यादा हमारे हार्ट को ब्लड भेजने के लिए उतनी तेजी से उसको स्पंदन करना होता है, जिसके कारण बीपी बढ़ता है और भी बहुत बीमारियां आती है, स्थौल्य हो जाता है, मोटापा आ जाता है। तो ये जो है तो ये भी इस हृदय रोग के होने में एक मुख्य कारण ये भी है। तो इनकी चिकित्सा के लिए हमें सर्वप्रथम जो है तो जो आहार विहार जिनके द्वारा ये रोग उत्पन्न हो रहा है, अगर वात के कारण हो रहा है तो वात का आहार विहार जो भी है वो हमें बंद कर देना चाहिए, है ना।
पित्त के द्वारा हो रहा है तो पित्तज आहार विहार हमें बंद कर देना चाहिए, कफ के द्वारा हो रहा है तो कफज बंद कर देना चाहिए, और तीनों दोषों के द्वारा हो रहा है तो तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस्ड आहार विहार लेना चाहिए, जिससे कि हमें इसके जो निदान कहे गए, जो कारण कहे गए, सबसे पहले हमें कारणों को खत्म करना है, उसके बाद में चिकित्सा करना है। चिकित्सा में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्जुन। अर्जुन सब जगह पाया जाता है, नदियों के किनारे पाया जाता है, जलाशयों के किनारे पाया जाता है, जनरलतः हमारे भारतीय गांवों में बहुत ज़्यादा अर्जुन पाया जाता है। अर्जुन की छाल का उपयोग किया जा सकता है। अर्जुन की छाल लेना है और उसको कूटना है, और कूट के उसको एक कप दूध, 1 कप पानी और एक थोड़ा सा गुड़ मिला के और उसे अच्छी तरह से पका के जब 1 कप बचे तब उसको आपको सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट पीना है। ये बहुत अच्छी दवाई है हृदय रोगों के लिए। दूसरा, अर्जुन चूर्ण भी आता है मार्केट में, अर्जुना रिष्ट भी आता है मार्केट में, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। प्रभाकर वटी आती है मार्केट में, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद का एक रस है नागार्जुनाभ्र रस, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये तो सब आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा हो गई। लेकिन अगर किसी को बहुत तेज हार्ट में दिक्कत हो रही, अटैक हो रहा है, तो उसको कोई समस्या ना होने पाए, इसके लिए एलोपैथी की कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हैं, इमरजेंसी मेडिसिन का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे साल्बिट्रेट हो गई, इकोस्प्रिन हो गई। ये इस तरह की मेडिसिन हैं कि इनको जो है तो लगभग हर व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए, और कभी किसी को ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो उसके मुंह में डाल देगा, तो अगर 5-10 मिनट भी उसका हृदय वर्क करता है तब तक वो ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए भाइयों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।